So in the last few videos, we have understood what was hybridization. Actually, we started with कैसे हमें पता चलता है कोई कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं करते, कोवेलेंट कंपाउंड्स. एंड देन हमने सीखा कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है. फिर हमने सीखा हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं, sp2 sp sp3 इन सब में. एंड इनफैक्ट हमने परसेंटेज एस कैरेक्टर का लेना देना भी सीखा. देन हमने sp3d के बारे में बात करी, उसमें 0 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर में कैसे डील करते हैं. Let's move further and talk about sp3d2 and sp3d3 hybridization. So, hi everyone, my name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले. Let's go. Steric number 6, hybridization sp3d2, case 1, 0 lone pair. We don't care about the case 1. Let's start. सबसे पहली बात तो हाइब्रिडाइजेशन से, इस हाइब्रिडाइजेशन से किस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट का लेना देना है वो भी तो बता दूं. सब में बताइए, इसमें भी तो बता दूं. ऑक्टाहेड्रल. ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल कैसा दिखता है मैं बताती हूँ. जैसे ये मेरा सेंट्रल आटम है, सी लिखूंगी तो तुम ऐसा लिखते हो, सी ए. ठीक है, एक्स लिखते हैं ना. ये मेरा सेंट्रल आटम है एक्स. ठीक है, 4 बॉन्ड्स बेटा एक प्लेन में होते हैं. 4 बॉन्ड्स एक प्लेन में होते हैं. ये पूरा प्लेन है. एक बॉन्ड परपेंडिकुलरली ऊपर हो, एक बॉन्ड परपेंडिकुलरली नीचे हो, तो ये जो भी शेप बन के आती है इसको ही ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है. 4 बॉन्ड्स एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे. 4 बॉन्ड्स एक प्लेन में, एक परपेंडिकुलरली ऊपर, एक परपेंडिकुलरली नीचे. बात समझ आई? इसको बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल. और ये 6 के 6 बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ सेम होती है, इनका बॉन्ड एंगल सेम होता है. याद रखना ये बात. जैसे टीबीपी में, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में हमने देखा था कि एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स. यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता. ऑक्टाहेड्रल में हर बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सेम होता है. ठीक है जी. तो ऑल दीज बॉन्ड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड बॉन्ड एंगल भी हर जगह सेम होता है. लेट्स स्टार्ट विद 0 लोन पेयर. SF6 मेन कैरेक्टर वाइब्स सल्फर, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 फ्लोरीन जुड़े हैं, स्टेरिक नंबर 6 आ जाएगा. sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई. इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बोला जाएगा क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल. मैंने आपको दिखाया है कैसा बनता है ऑक्टाहेड्रल. ठीक है, फिर 6 इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड्स. कितने बॉन्ड्स बना रहे सल्फर, 6 बॉन्ड्स बना रहे. लोन पेयर हो जाएंगे 0, तो इसका मतलब इसकी शेप भी ऑक्टाहेड्रल होती है. मैं आपको सिखाती हूँ कैसे बनता है ऑक्टाहेड्रल. मैं लिख देती हूँ पहले, शेप भी ऑक्टाहेड्रल होती है. ठीक है, ये चारों एक प्लेन में, एक परपेंडिकुलरली ऊपर है, एक परपेंडिकुलरली नीचे है, और इन 6 पे फ्लोरीन है. मैं कह रही हूँ ये चारों एक प्लेन में है, एक ऊपर है, एक नीचे. शेप भी ऑक्टाहेड्रल है. नेक्स्ट केस देखते हैं. BrF5 की बात करते हैं. पॉज कर लो वीडियो को, शेप तक पहुंचो, नाम मैं बता दूंगी. ठीक है, पॉज करना प्लीज. ब्रोमीन जो है, हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 5 मोनोवेलेंट जुड़े, 6 आ जाएगा. sp3d2, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट तो पक्का ऑक्टाहेड्रल है. इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पक्का ऑक्टाहेड्रल है. लेट्स गेट टू द शेप. स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड्स. कितने सिग्मा बॉन्ड्स दिख रहे हैं, एक ब्रोमीन 5 फ्लोरीन से जुड़ा है तो 5 सिग्मा बॉन्ड्स. तो लोन पेयर कितना हो जाएगा, 1. मैं अगर इसका ढांचा बनाऊं, मुझे किसी ने समझाया कि 4 बॉन्ड एक प्लेन में, एक ऊपर है, एक नीचे है. मैंने ढांचा बना दिया. अब सारे बॉन्ड लेंथ सेम है, कहीं भी लोन पेयर डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता. कहीं भी लोन पेयर डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता. बाकी 5 पे फ्लोरीन. तो इसकी शेप देखें कैसी आ रही है. इसकी शेप आ रही है कि 4 लोग एक प्लेन में है और एक बिलो प्लेन या फिर अबव द प्लेन, डिपेंडिंग ऑन लोन पेयर आप कहाँ रख रहे हो. इस शेप को बोला जाता है बेटा स्क्वायर पिरामिडल. क्या बोला जाता है, स्क्वायर पिरामिडल शेप. 5 बॉन्ड्स हैं और एक ऐसे दिख रहा है. ठीक है जी. 4 बॉन्ड्स एक प्लेन में, एक परपेंडिकुलरली या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, एक ही बात है. तो ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल शेप. लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वन. हाफ ऑफ जेनॉन 8, 4 मोनोवेलेंट जुड़े हैं, 6 आ जाएगा. sp3d2 का क्या मतलब था, इसका मतलब था कि इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पक्का ऑक्टाहेड्रल होगी. लेट्स गेट टू द शेप.
6 इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड्स। बेटा जेनॉन कितने फ्लोरीन से जुड़ा हुआ दिख रहा है? 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स है, तो लोन पेयर आ जाएंगे 2, 4 सिग्मा बॉन्ड्स दिख रहे, लोन पेयर आ जाएंगे 2। ठीक है, मैं ढांचा बनाती हूँ, मुझे नहीं पता शेप क्या होगी, मैं ढांचा बनाती हूँ। ठीक है, अगर मैंने ढांचा बनाया तो एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। वेट अ सेकेंड, मैंने इसको ऐसे भी तो बना सकती हूँ, एक लोन पेयर यहाँ, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। आई नो इट लुक्स बेटर टू द आईज, बट यही सही है और ये गलत है, ये मुझे बेटर टू द आईज थोड़ी बताएगा। ये मुझे कैसे पता चला? हमें ये पता है कि लोन पेयर भूत है, हमें ये पता है, बदतमीजी करता है, रिपेल करता है आसपास वालों को। तो लोन पेयर और दूसरा लोन पेयर आपस में तो कतई रिपेल करेंगे, दोनों एक दूसरे से इरिटेट हो रहे हैं, रिपल्शन होगी, नेगेटिव चार्ज है दोनों, दोनों को प्रॉब्लम होगी एक दूसरे से। तो वो आपस में भी तो जितना दूर रह सकते हैं उतना रहना चाहेंगे। इस केस में अगर मैं देखूं बेटा, थोड़ा सा वियर्ड बना है, बट अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो एक लोन पेयर ऐसे है और एक लोन पेयर ऐसे है, मतलब ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे है। ये एक प्लेन है, एक लोन पेयर इस प्लेन में है और एक लोन पेयर परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, 90 डिग्रीज पे है, करेक्ट। जबकि ये लोन पेयर्स आपस में 180 डिग्री पे है, जितना दूर उतनी कम रिपल्शन, है ना, उतनी कम प्रॉब्लम्स। भूत है, बदतमीजी करते हैं, दूर रहेंगे एक दूसरे पे, बदतमीजी का इफेक्ट कम आएगा, मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। और मॉलिक्यूल, हर चीज दुनिया की हमेशा स्टेबिलिटी के टूवर्ड्स जाती है, और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ये है कि रिपल्शन कम से कम हो। तो वो एक दूसरे को ऐसे अलाइन करेंगे कि एक दूसरे से अच्छे डिस्टेंस पे रहे। तो 180 डिग्री एंगल पे बिल्कुल, एक परपेंडिकुलरली ऊपर एक नीचे, काफी दूर हो गए, तो उतना रिपल्शन नहीं होगा जितना इस केस में होगा। एंड देयरफॉर इस केस में शेप होती है बेटा स्क्वायर प्लेनर। शेप क्या होती है? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, सो वी लर्नड अबाउट हाउ ऑक्टाहेड्रल इज द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। अगर जीरो लोन पेयर होगा तो ऑक्टाहेड्रल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होने के साथ साथ शेप भी ऑक्टाहेड्रल होगी। अगर वन लोन पेयर होगा तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट तो अभी भी ऑक्टाहेड्रल रहेगी, पर शेप स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगी। और अगर दो लोन पेयर होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट तो अभी भी ऑक्टाहेड्रल रहेगी, शेप जो है वो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। मैंने पिरामिडल बोला था ना पिछली बार, स्क्वायर पिरामिडल स्क्वायर प्लेनर, पक्का ना? मतलब तुम समझ गए ना, मैं फिर से बोल देती हूँ, ऐसा ना हो कि मैंने कुछ गलत बोल दिया फिर मेरे को दोबारा पूरा वीडियो स्टॉप करके चेक करूँ, फिर री रिकॉर्ड करूँ। इससे अच्छा मैं दोबारा कर देती हूँ, ठीक है। इसी में स्टेरिक नंबर, हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, लोन पेयर एंड शेप। लेट्स गेट टू इट। अगर तुम्हें स्टेरिक नंबर 6 दिखा तो हाइब्रिडाइजेशन पक्का sp3d2 है, और नो मैटर व्हाट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हमेशा ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, लोन पेयर या तो 0 दिखेंगे या तो 1 या तो 2। अगर तो लोन पेयर भी 0 हुए तो शेप भी हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। मैं हर किसी के लिए टेबल बना के दिखा रही हूँ। अगर लोन पेयर 1 होंगे तो शेप हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। ये सब याद हो जाएगा प्रैक्टिस कर करके, डोंट वरी। और अगर 2 है तो स्क्वायर प्लेनर। ठीक है जी, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वन। स्टेरिक नंबर 7, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3, s px py pz, यही 3 p है। अरे d कौन सा होगा? dx² - y² होता है, dz² होता है एंड dxy होता है। अब sp3d3 sp3d4 पे आते आते चीजें कॉम्प्लेक्स होने लगती हैं। तो हमारी जिंदगी तो वैसे ही इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, सब में बहुत सारी चीजें हैं। फिर केमिस्ट्री अकेले में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी टफ लगती है तुम लोग को, इनऑर्गेनिक में रटते हुए तुम्हें रोना निकल आता है, फिजिकल केमिस्ट्री में भी तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए रोना तो आ ही जाता है। तो क्यों ना ये जो टफ पार्ट आ रहा है इसमें थोड़ी सी लाइफ आसान करते हैं, कर लेते हैं। अभी तक भी हमारी लाइफ कुछ ज्यादा टफ नहीं रही, अभी इससे बेटर केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा सकती थी मैं, बढ़िया रहा। स्टेरिक नंबर 7 में मैं तुम्हें याद रखने का तरीका बताऊंगी। लोन पेयर 1 वाला केस ही होता है, बस एक तो 0 वाला कर लेते हैं फिर 1 वाला करेंगे। अब जब स्टेरिक नंबर 7 की बात करते हैं sp3d3, तो इससे रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को कहा जाता है बेटा पेंटागनल बाइपिरामिडल। मैं समझाती हूँ क्या होता है इसमें।
5 बॉन्ड्स एक प्लेन में होते हैं, एक परपेंडिकुलरली ऊपर, एक परपेंडिकुलरली नीचे होता है। मैं बना देती हूँ ढंग से। 5 बॉन्ड्स एक प्लेन में होते हैं, एक बॉन्ड परपेंडिकुलरली ऊपर होता है, एक परपेंडिकुलरली नीचे होता है। ठीक है, 5 बॉन्ड्स। जो तुम्हें बुक में बना होगा ना वो थोड़ा सा टेढ़ा पेंटागन होता है और वो ऊपर अलग सा होता है। बना लेती हूँ मैं। 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड्स एक प्लेन में होते हैं, एक परपेंडिकुलरली ऊपर होता है, एक परपेंडिकुलरली नीचे होता है। ठीक है, जो परपेंडिकुलरली ऊपर नीचे होते हैं ना वो शॉर्टर होते हैं। तो पेंटागनल बाइपिरामिडल में शॉर्टर बॉन्ड्स आर एक्सियल बॉन्ड्स एंड द लॉन्गर वंस आर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। अगेन परसेंटेज एस कैरेक्टर से लेना देना होता है, हर चीज के पीछे लॉजिक है, बट तुम्हें इसमें अभी घुसने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये जो पेंटागन सा बन रहा है, जो एक प्लेन में सारे पॉइंट्स है, ये सब लॉन्गर है। तो इनमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा या कम होगा शॉर्टर वाले से? शॉर्टर वालों से परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा या कम होगा? बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो जो बॉन्ड्स लंबे होते हैं उनमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होता है ना? उनमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होता है, मान रहे हो? अच्छा, जहां परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होता है वहां पे बॉन्ड एंगल भी कम होता है। तो ये जो पेंटागन के 5 बॉन्ड्स हैं इनमें बॉन्ड एंगल 72 होता है, और जो परपेंडिकुलरली ऊपर और नीचे वो 90 डिग्री। जहां बॉन्ड एंगल ज्यादा वहां परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा, वहां बॉन्ड लेंथ कम। इसीलिए पेंटागनल बाइपिरामिडल में इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन एक्सियल बॉन्ड्स। हाउएवर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ओके, IF7 की बात करते हैं। हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 मोनोवैलेंट जुड़े हुए, 7 हो गया। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, करेक्ट जा रहे? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हो जाएगी पेंटागनल बाइपिरामिडल, मतलब एक आई बीच में होगा, फ्लोरीन फ्लोरीन, एक फ्लोरीन परपेंडिकुलरली ऊपर, एक परपेंडिकुलरली नीचे। ठीक है जी। और क्योंकि इसमें लोन पेयर 0 है, साथ ही साथ बॉन्ड्स हैं, तो इसकी शेप भी पेंटागनल बाइपिरामिडल हो जाएगी। शेप इज ऑल्सो पेंटागनल बाइपिरामिडल। ओके, मूविंग ऑन। वन लोन पेयर वाला केस। नाउ कम्स वन लोन पेयर वाला केस, sp3d3 hybridization with one lone pair. Yes, I will give you a method to remember it, to learn it. या तो 3 केसेस होते हैं, या तो लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में, या तो लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता हाइब्रिडाइजेशन में, या तो लोन पेयर पार्शियली पार्टिसिपेट करता है। हमने एक वीडियो में बात करी थी कि हमें कैसे पता चलता है लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा, और वहां से हम ड्रैगो कंपाउंड्स तक पहुंचे थे। जब sp3d3 तक की बात आ जाती है ना, तो इतने सारे ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं कि लोन पेयर कहता है कि भाई अब तो मैं इसमें रहूंगा, तुम अपने आप एडजस्ट कर लो। क्योंकि जो बड़े एलिमेंट्स होते हैं वही ये सब कर पाते हैं, इतनी ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन। दिस अ लॉजिक नो, क्योंकि उनका साइज भी बड़ा होता है, 3D अवेलेबल होता है, 4D 5D वाले यही लोग करते हैं। तो 3 केसेस होते हैं। अगर तो लोन पेयर ने पार्टिसिपेट करा हाइब्रिडाइजेशन में तो उसकी शेप होती है, शेप नॉट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। सिंस द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d3, द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इज स्टिल pentagonal bipyramidal, pentagonal bipyramidal, but the shape here is distorted octahedral और capped octahedral। इसका एक ही एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में भी यही है, पेपर में भी यही पूछते हैं, हर तरह के पेपर में यही पूछते हैं। XeF6 की हाइब्रिडाइजेशन तुम निकाल पाओगे, sp3d3, इसमें लोन पेयर भी निकाल पाओगे, और जैसे ये निकालोगे तो तुम्हें याद आ जाएगा कि ओ ये तो वो वाला है, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। लोन पेयर डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, उसकी शेप होती है परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, लाइक TeBr6 2-। अगेन तुम इसका स्टेरिक नंबर निकाल सकते हो, टेलुरियम के बारे में तुम्हें पता है, और स्टेरिक नंबर निकाल के हाइब्रिडाइजेशन तक पहुंचो, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट तुम्हें मिलेगी पेंटागनल बाइपिरामिडल, फिर तुम्हें एक लोन पेयर मिलेगा। तो यहाँ पे इसकी शेप होती है परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। या फिर लोन पेयर फुल्ली पार्टिसिपेट्स इन हाइब्रिडाइजेशन एंड तब पेंटागनल शेप होती है पेंटागनल पिरामिडल, नॉट बाइपिरामिडल, पेंटागनल पिरामिडल। ठीक है, जैसे IF6-। ओ इट इज नॉट विजिबल टू यू फोक्स, आई विल राइट इट हियर। फॉर एग्जाम्पल IF6-। अब याद कैसे करें?
अब तक तो सब सीख लिया, हर हाइब्रिडाइजेशन की, हर शेप के लोन पेयर कैसे सोचना है, सब कुछ कैसे सोचना है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट वर्सेस शेप कैसे सोचना है, हर चीज हमने लॉजिकली समझ ली है। हम जुगाड़ धीरे 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 यूज करके लॉजिक पहुंच पहुंच के हमेशा आंसर तक पहुंचे हैं। ये एक ही चीज है जो मैं चाहती हूँ कि तुम याद करो, वो भी इसलिए कि सेफ साइड, कि अगर ये इससे क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें आना चाहिए। अब याद करने का तरीका बताती हूँ, बट बिफोर दैट XCF6 की बात थोड़ी सी ज्यादा कर लेते हैं। XCF6 स्टेरिक नंबर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आ जाएगी पेंटागनल बाइपिरामिडल। अब लोन पेयर भी मुझे निकालना आता है, यहां तक तो मैं लॉजिक ही लगा रही हूँ। 7 इज इक्वल टू लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड्स। कितने सिग्मा बॉन्ड्स बना सकता है? 6 फ्लोरीन है तो 6, लोन पेयर आ जाएगा 1। कैप्ड ऑक्टाहेड्रल होता है ये, वेयर द लोन पेयर participates in hybridization partially. Oh, I did not write it. In hybridization partially. I'm so sorry, I should have written it. Partially. Okay? It participates in hybridization partially. तो वो जो लोन पेयर होता है ना, वो ऐसे कैप की तरह बाहर आ रहा है। ये तो 6 के 6 ऐसे ऑक्टाहेड्रल की तरह ही है। ये कैप की तरह कभी यहां से निकलता है, कभी यहां से निकलता है, कभी यहां से निकलता है। तो हम इसको बोलते हैं कि इसका फ्लक्चुएटिंग बिहेवियर है, और ऐसा बोला जाता है कि ये लोन पेयर जो है इसका फ्लक्सोनियल बिहेवियर है। फ्लक्सोनियल बिहेवियर या फिर फ्लक्चुएटिंग बिहेवियर। फ्लक्सोनियल बिहेवियर और फ्लक्चुएटिंग बिहेवियर है, ठीक है। अब बात करते हैं याद कैसे रहेगा। हमने देखा है कि XY6Z माइनस की फॉर्म में है। XCF6 तो अलग से याद रखना है तुम्हें, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। बाकी जो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है या फिर पेंटागनल पिरामिडल है, पेंटागनल पिरामिडल है, उसके बारे में कैसे याद रखोगे? XY6Z माइनस की फॉर्म में होगा। हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे sp3d3 आएगा, स्टेप 1। स्टेप 2, लोन पेयर हमेशा 1 आएगा। अब कैसे सोचना है? अगर तो ये Y क्लोरीन और ब्रोमीन है तो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है, अगर क्लोरीन और ब्रोमीन है। अगेन sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन एंड 1 लोन पेयर आने के बाद ये चेक करना है, ठीक है। और अगर ये जो साइड एटम है ये फ्लोरीन है तो फिर ये पेंटागनल पिरामिडल है, ठीक है जी। याद हो पाएगा? यहां तक हो गया? तो हमने ये सब कवर कर लिए। नाउ वी हैव कवर्ड द एंटायर हाइब्रिडाइजेशन एंड स्लोली कवर्ड all the different forms with all the lone pairs and all the cases possible जो छोटे से टेबल में NCERT में या तुम्हें VSCPR के थ्रू सिखाया जाता है, मैंने वो हर चीज एक ही जुगाड़ से कवर करके अच्छे से इलेबोरेटिव वे में इन डिफरेंट वीडियो सिखाई हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, आई होप आपको पसंद आया होगा। Please, please, please let me know in the comment section if you're understanding chemical bonding or not. Now we are done with this, and in the next video we'll be talking about VSCPR and हम बॉन्ड एंगल्स और इस सब की बातें करेंगे बहुत अच्छे से, एंड उसके बाद फिर MOT स्टार्ट करेंगे, ठीक है। I'll see you in the next video. Bye.